तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले, समस्त साधनाओं की अपेक्षा वासना को मिटाने की साधना बड़ी है। उस वासना को टालने का उपाय यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों में जितनी अपनी तृष्णा है उस पर विचार करना चाहिए कि भगवान में मेरी जितनी वासना है उतनी ही क्या जगत में भी है अथवा उससे न्यून या अधिक है। उसकी परीक्षा करनी चाहिए कि भगवान की बात सुनने में श्रोत्रेंद्रिय जितनी लुब्ध होती है उतनी ही यदि जगत की बात सुनने में आकृष्ट होती हो तो यह समझना चाहिए कि भगवान तथा जगत में समान वासना है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों की स्थिति का पता लगाना चाहिए। इस प्रकार जब वह पता लगते लगाते जगत की वासना को कम करता रहता है तथा भगवान संबंधी वासना को बढ़ाता जाता है, तब उसके परिणाम स्वरूप 5 विषयों में उसकी संबुद्धि हो जाती है और उसके बाद निंदा एवं स्तुति समान लगती है तथा अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श एक समान प्रतीत होता है। उसी तरह अच्छे रूप और खराब रूप बालिकाओं, युवतियों एवं वृद्धा स्त्रियों तथा कचरा और कंचन में समान रूप से प्रतीति होने लगती है। जब इस प्रकार स्वाभाविक रूप से आचरण होता रहता है तब समझना चाहिए कि वासना को जीत लिया गया है। ऐसा वासना रहित आचरण ही एकांतिक धर्म कहलाता है। यदि अल्प वासना भी रह जाए तो समाधि की स्थिति होने पर भी वासना उसे समाधि में पीछे की ओर खींच लाती है। इसलिए वासना टालने वाले को ही एकांतिक भक्त कहा गया है। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, वासना को टालने का क्या उपाय है? इसके पश्चात श्रीजी महाराज बोले, उसके लिए आत्मनिष्ठा की दृढ़ता होनी चाहिए, 5 विषयों की तुच्छता समझनी चाहिए तथा भगवान का अतिशय महात्म्य समझना चाहिए कि भगवान बैकुंठ, गोलोक एवं ब्रह्मधाम इन समस्त धामों के स्वामी हैं। इसलिए मैं ऐसे भगवान को प्राप्त करके तुच्छ विषयों के सुख में अनुरक्ति क्यों रखूं? इस प्रकार भगवान की महिमा पर ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात पुनः यह विचार करना चाहिए कि भगवान का भजन करने पर भी यदि कोई कमी रह जाएगी और भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तथा भगवान यदि इंद्रलोक एवं ब्रह्मलोक में रखेंगे तो भी इस लोक की अपेक्षा वहां करोड़ गुना अधिक सुख रहेगा। ऐसा विचार करके भी इस संसार के तुच्छ सुख की वासना से रहित तो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान की महिमा जानकर जब कोई पुरुष वासना रहित हो जाता है तब उसे प्रतीत होता है कि मुझ में तो वासना कभी भी नहीं रही थी और बीच में तो मुझे कुछ भ्रम जैसा हो गया था, परंतु मैं तो सदा वासनारहित हूँ। इस प्रकार का एकांतिक धर्म तो ऐसे निर्वासनिक पुरुषों तथा भगवान में अपनी स्थिति बनाए रखने वालों के वचनों से ही सुलभ हो पाता है, परंतु वह मात्र ग्रंथ में लिखा रहने से प्राप्त नहीं होता। यदि कोई ऐसा सुनकर ही ज्यों की त्यों बात करने जाए तो भी वह उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए एकांतिक धर्म की प्राप्ति केवल उसी के द्वारा हो सकती है जिसकी एकांतिक धर्म में स्थिति सुदृढ़ हो गई हो। इति वचनामृतम 60।